बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में एक अल्लाह वाले और गैर मुस्लिम और मुसलमानों का एक गांव, जहां पर मुसलमान और गैर मुस्लिम सब इकट्ठे ही बड़े प्यार से रहते थे, और एक जादूगरनी का है। और यहाँ पर जितने भी मुसलमान थे वो एक एक करके मगरमच्छ बनते जा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से कबल आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर दें। एक गांव बहुत खूबसूरत हरा भरा था। उसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। वो एक जंगल था जहां कोई नहीं जाता था। वहां पर रहने वाले गैर मुस्लिम थे, जिनका एक बूढ़ा सरदार था जो कि इन सब को कहता कि हमेशा अपने बनाने वाले की इबादत करो, उसका एहसान मानो और उसके ही आगे झुको। अपने देवता की बात करता था। उनके पास बड़ा सा बुत रखा हुआ था जिसके सामने वो अपनी अर्जी पेश करते, और वो इनकी सारी दुआएं उससे ही मांगते। उनके गांव में मुसलमान भी थे जो अपनी जिंदगी जी रहे थे। उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। सब अपने काम से काम रखते थे। कभी उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था। कोई किसी के मजहबी मामले में नहीं बोलता था। इसलिए गांव में अमनो अमान भी था। गांव में एक तालाब था जिसका पानी पीने के काम आता था। उस तालाब की अनोखी बात ये थी कि उसका पानी बहुत ही साफ था और उसके पानी को गैर मुस्लिम बहुत ही पाक मानते थे। लेकिन फिर एक दिन वो साफ पानी लाल हो गया। वो तालाब गांव के बीचों बीच था। मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों उसके पानी को इस्तेमाल करते थे। वो सुर्ख हुआ तो फिर 1 घंटे में ही सुर्खी खत्म हुई। ये कैसे हुआ था, ये सब अभी समझने की कोशिश करने लगे थे कि एक मगरमच्छ ने सर बाहर निकाला। तब तो सबकी आंखें फट गईं कि मगरमच्छ इस तालाब में कैसे आ सकता है। थोड़ी देर तक वो पानी के ऊपर रहा, फिर अंदर चला गया। डर के मारे उस दिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। तालाब का पानी ही उनके पीने के काम आता था। सभी खौफ का शिकार थे। फिर गैर मुस्लिम बूढ़े ने इसको बाहर बुलाया और कहा, तुम लोग डरते क्यों हो? ये जो भी हो रहा है हम पर खुदाई अजाब है। हम लोग अपने बुत के सामने खड़े होकर तौबा करते हैं। लगता है हमारा खुदा हमसे नाराज हो गया है। लोग उसकी बातों में आकर बुत के सामने खड़े होकर पूरी रात दुआएं मांगते रहे, माफी मांगते रहे। मुसलमानों ने भी अपने अपने घरों में इबादत की और दुआ की, या इलाही ये सब क्या हुआ है? जिस पानी को हम पीकर अपना गुजारा करते थे, अगर वो पानी ही साफ नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे जी सकेंगे? और ये मगरमच्छ अचानक इस पानी में कैसे आ गया? ऐसा कौन सा हमने गुनाह कर दिया? या रब तू माफ करने वाला है, हमें माफ कर। देखने में तो लग रहा था ये मुसीबत मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों के ऊपर नाजिल हुई है। लेकिन मुसलमान धीरे धीरे इस गांव से गायब होने लगे। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिस दिन कोई मुसलमान इस गांव से गायब होता, उस दिन ही तालाब में एक नया मगरमच्छ आ जाता और पानी 1 घंटे के लिए सुर्ख हो जाता। हर महीने ये हो रहा था। गैर मुस्लिम भी सोच में थे, आखिर मुसलमानों के साथ ये क्यों हो रहा है, जबकि अब तक उनके दरमियान कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी, ना ही कभी किसी ने किसी को तंग करने की कोशिश की थी। मुसलमान तो अल्लाह ताला से दुआ करते, या अल्लाह पाक ये क्या मुआजरा है, आखिर हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं और ये मगरमच्छ क्यों बढ़ते जा रहे हैं। होते होते इस बात को 3-4 महीने हो गए और मुसीबत थी कि टलने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन एक अल्लाह वाले अपने मुरीदों के साथ किसी सफर पर निकले। अल्लाह वाले महीने में 1 बार या 2 बार गांव का सफर किया करते थे और इस गांव में जाकर उन लोगों की परेशानियों को दूर किया करते थे। ये काम अल्लाह के हुक्म से वो कर रहे थे कि अल्लाह वाले अपनी जिंदगी को लोगों की खिदमत में बसर कर रहे थे। अल्लाह वाले भी अपने साथियों के साथ इस गांव में पहुंचे तो वहां पर बहुत खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। आपने कहा, गांव में कोई रहता है या नहीं? तो एक मुरीद बोला, नहीं, यहाँ पर तो सब रहते हैं। मैंने तो सुना है यहाँ गैर मुस्लिम और मुसलमान मिलकर रहते हैं। मोहब्बत और भाईचारे की वजह से तो ये गांव मशहूर है। तो कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? लगता है सब सो रहे हैं। क्या इस वक्त सब एक साथ सो रहे हैं? और ये कोई सोने का वक्त तो नहीं है। आपने चौंक कर इधर उधर देखा। फिर एक साथी बोला, मुझे प्यास लगी है, पानी कहाँ से मिलेगा? देखो सामने तालाब है, जाओ वहाँ से पानी पियो। आपने उसको वहाँ भेजा और एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अभी वो शख्स उस पानी के पास पहुंचा ही था कि चीखता हुआ अल्लाह वाले के पास आया और कहा, हजरत पानी तो पीने के लायक ही नहीं है, वो तो बिल्कुल लाल हो रहा है और उसमें मगरमच्छ है। अल्लाह वाले ने उसके डर को खत्म करते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, कहीं और पानी ढूंढो, किसी से मांग लो। उसके बाद वो शख्स लोगों के घरों पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब काफी देर तक उसने दरवाजा बजाया तो किसी ने नहीं खोला। फिर थका हारा अल्लाह वाले के पास आ गया और कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है।
तभी आपको उस बड़े बुत के पास एक शख्स नजर आया जो बहुत बूढ़ा था, जो हाथ जोड़े खड़ा था और उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। आपने कहा अच्छा रुको मैं आता हूँ। अल्लाह वाले उस बूढ़े के पास आए और कहा तुम यहाँ पर अकेले हो, क्या कोई और इस गांव में नहीं है? वो आदमी जो हाथ जोड़े बुत से कुछ मांग रहा था अल्लाह वाले की तरफ मुड़ा और कहा आप कौन हैं? यहाँ के तो नहीं लगते। अल्लाह वाले ने कहा हाँ मैं इस गांव का नहीं हूँ, कुछ देर पहले ही इस गांव से गुजर रहा था, इसकी खूबसूरती देखकर दिल बहुत खुश हुआ तो मैं आ गया, लेकिन बहुत हैरान हूँ यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो बोला हाँ लोग हैं लेकिन अभी अपने घरों में हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी बला सर पर बैठी है। अल्लाह वाले ने कहा कैसी बला? मुझे यहाँ पर तो कोई बला नजर नहीं आ रही। तो उसने कहा आप तालाब के पास नहीं गए? तो फिर आपको अपने उस मरीद की बात याद आई। तो कहा हाँ वहां पर मगरमच्छ है। जी हाँ मगरमच्छ है वहां पर, लेकिन एक मगरमच्छ नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं और ये मगरमच्छ बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी एक और मगरमच्छ आ गया है। जब भी कोई नया मगरमच्छ आता है तो तालाब में पानी इसी तरह सुर्ख हो जाता है और वो पानी पीने के लिए नहीं है। हमारे लोग तो कई दिनों से प्यासे हैं। अल्लाह वाले को दुख हुआ कि ये सब इनके साथ क्यों हो रहा है। अल्लाह वाले तो किसी पराई के दुख पर भी उदास हो जाते हैं। उस बूढ़े ने कहा आप हमारे गांव में मेहमान हैं, मैं आपको एक जगह देता हूँ, आप वहां पर रह लीजिए। अल्लाह वाले अपने साथियों के साथ उस झोंपड़ी में आके और रहने लगे। आप वैसे वहां से चले जाते, लेकिन कोई बात थी जिसने आपको रुकने पर मजबूर कर दिया। आपके वो साथी जो प्यासे बेहाल थे पर कहने की हिम्मत नहीं की थी। आपने कहा मुझे पता है तुम लोगों को प्यास लगी है, मैं तुम्हें एक आयत बताता हूँ, उसको पढ़कर तुम्हारी प्यास खत्म हो जाएगी। आपने जैसे ही उन मुरीदों को वो आयत पढ़ाई उनकी प्यास बुझ गई, जैसे वो थी ही नहीं। एक मुरीद ने कहा ये तो बड़ी अनहोनी सी बात है। अल्लाह वाले बोले कुरान पाक एक मौजज़ा है। अगर हम सच्ची नीयत से अल्लाह पाक पर यकीन करके कुरान पाक की एक आयत या एक हर्फ या एक लफ्ज भी पढ़े तो हमारे मन की मुराद पूरी हो जाती है। आपको शुक्रिया हजरत। इस वक्त जरूरी ये नहीं कि तुम्हें प्यास है, इस वक्त मुझे ये जानना है कि इस गांव में रहने वाले छुप कर घरों में क्यों बैठे हैं और ये मगरमच्छ इस तरह क्यों सबके लिए वबाले जान बन गए हैं। आपने इस शख्स से कहा यहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं तो कोई तो होगा। वो बोला हाँ अपने घर में होंगे। आप एक घर के पास गए और दरवाजे पर दस्तक दी तो एक औरत ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा ढका हुआ था। अल्लाह वाले ने पूछा कोई मर्द है? वो बोली थे अब नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा कहाँ गए हैं? उसने कहा मुझे नहीं पता। तुम शादीशुदा हो? हाँ मेरा एक शोहर था और उनके वालिद भी। उसकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह वाले ने कहा तुम यहाँ पर अकेले कैसे गुजारा करती हो? बस अल्लाह के सहारे अपने मालिक के कुल पर यकीन करती हूँ तो परेशानी फिर परेशानी नहीं रहती। आपने कहा बेशक तुम बहुत अच्छी इंसान हो, ये बताओ कि मगरमच्छ के बारे में क्या जानती हो? वो बोली एक मगरमच्छ के बारे में बस ये पता है कि एक दिन वो बड़ा मगरमच्छ तालाब में आया, उसके बाद से उस तालाब में मगरमच्छ पैदा होना शुरू हो गए। तो क्या उस मगरमच्छ ने सबको खाया है या नहीं? वो तो तालाब से बाहर भी नहीं आता, पानी के अंदर ही रहता है। लेकिन समझ नहीं आता कि हमारे घरों के मर्द कहाँ जा रहे हैं। वो काम के लिए निकलते हैं और वापस नहीं आते। आपको बहुत अफसोस हुआ। आपने कहा बेटी तुम जिस तरह अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करती हो वैसे ही करना, हम कुछ करते हैं। ये कहकर आप अपने साथियों के पास आ गए और कहा मुझे कुछ अजीब सी बात लग रही है, यानी इस जगह के मुसलमान मर्द अपने घरों से गायब हैं। मगरमच्छ तालाब से बाहर आकर इनको खाता भी नहीं है और मगरमच्छों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। वो बोलने लगे हाँ हमें भी कुछ अजीब लग रहा है। अल्लाह वाले ने कहा चलो हम नमाज पढ़ते हैं। फिर आपने नमाज पढ़ना शुरू की। उसके बाद एक खास वजीफा किया। वजीफा करने के बाद आप बहुत देर तक आंख बंद किए अल्लाह ताला को याद करते रहे और इस जिक्र में ऐसी ताकत थी कि आपको सब कुछ पता चल गया क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अल्लाह वाले ने कहा वो गैर मुस्लिम हाथ जोड़े बुत के आगे खड़ा रहता है और उसके पीछे के लोग अपनी जुबान में दुआ मांगते रहते हैं। एक दिन सुबह के वक्त जब आपने नमाज पढ़ी तो बाहर निकले तो देखा वो लोग बुत के सामने सर झुकाए हुए हैं। आप भी वहां जाकर खड़े हो गए और उनके उठने का इंतजार करने लगे। जब उन्होंने सर उठाया तो अल्लाह वाले ने कहा तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो आगे वो जो बूढ़ा था उसने कहा तुमको दिखता नहीं, हम अपने इस देवता से मांग रहे हैं कि हमारे इस गांव से मगरमच्छ चले जाए। अल्लाह वाले ने कहा तो इस पत्थर से मांगकर क्या मिलेगा, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। वो गुस्से में आ गया। उसने कहा मैंने तुम्हें इज्जत से इस गांव में ठहराया, जगह दी और तुम हमारे ही खुदा को ऐसा कह रहे हो। अल्लाह वाले ने कहा जो सुन नहीं सकता, जो हिल नहीं सकता, जो तुम्हारा ही बनाया गया है, वो कैसे तुम्हारी बात को पूरा करेगा? तुम्हारे बिगड़े काम बना सकता है? ये तो सोचो। उसको और तैश आ गया। उसने कहा तुमको मैंने इतना हक नहीं दिया कि तुम मेरे ही बनाए हुए देवता को कुछ कहो। हमारा इस बात पर यकीन है और हम जितने यहाँ पर खड़े हैं सब इस बात को मानते हैं कि हमें देने वाला यही है। तभी उससे अपनी बात कह रहे हैं क्योंकि हमें इस मुसीबत से निजात हासिल करनी है। अल्लाह वाले ने कहा मुसीबत किस पर आई है, तुम पर या मुसलमानों पर?
उसके माथे पर बल आए और फिर संभल कर बोला, सभी पर आई है, क्योंकि तालाब का पानी तो सबके लिए ही पीने के काम आता है, हमारे भी और मुसलमानों के भी। और अब जबकि इस पानी में मगरमच्छ है तो वो पानी कौन पी सकता है? तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि मुसलमान ही इसको झेल रही है। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि तुम लोग पानी के बगैर जिंदा कैसे हो, और तुम कहते हो कि तालाब का पानी ही सबके काम आता है। तो फिर क्या कोई जगह है जहाँ से तुम लोग पानी लेकर आते हो? मैं ये भी देख रहा हूँ कि मुसलमानों के घर से उनके आदमी गायब हो रहे हैं। इन सब के पीछे कौन है? वो मगरमच्छ जो इस तालाब में बैठा हुआ है। मैंने ये भी मालूम किया कि वो मगरमच्छ पानी से बाहर नहीं आता। इतनी सारी बातें आप जान चुके हैं। उसने कहा, ये सब कुछ आपको किसने बताया? बस जिसने भी बताया हो, लेकिन ये सच है ना? सच ही होगा, ये कहकर उसने लोगों को इशारा किया और वहां से जाने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, बात तो सुनते जाओ। दरअसल वो आपकी वजह से डर रहा था, क्योंकि अल्लाह वालों के अंदर ऐसा कोई जलाल होता है कि सामने वाला अगर उनसे भिड़ना चाहे या उनसे लड़ना चाहे तो वह ऐसा कर ही नहीं सकता। इसलिए वो वहां से जाना चाहता था। नजरें चुराकर वो कहने लगा, जी कहें। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे इस राज को मालूम करना है ताकि तुम सब की मुसीबत दूर हो जाए। मैं तो तुम सब के भले के लिए कह रहा हूँ। पहले मैं इस तालाब की तरफ जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे? वो बोला, चले। उस बूढ़े के साथ तालाब के पास आ गए और चारों तरफ देखने लगे। तालाब बहुत बड़ा था और मगरमच्छ अभी पानी के अंदर थे। वो जल्दी से कहने लगा, वो जानवर अभी सो रहे होंगे, आप चले। अल्लाह वाले ने कहा, हाँ चलते हैं। फिर एकदम आपकी नजर एक मगरमच्छ पर गई जो एक कोने पर था। आप उसकी तरफ गए और बैठ गए, उसके बहुत करीब बैठे थे। सबको ये लगा कि वो आपको खा लेगा, क्योंकि मगरमच्छ तो इंसान का शिकार ही कर लेते हैं, पर उसने कुछ नहीं कहा। अल्लाह वाले ने उसके सर पर हाथ फेरा और फिर उस बूढ़े के पास आकर कहा कि यह मगरमच्छ इंसान को नहीं खा रहे, लेकिन फिर यहाँ से मुसलमान मर्द कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मुझे क्या पता, आप तो ऐसे शक कर रहे हैं जैसे मैंने उनके साथ कुछ किया है। किसी से भी पूछ लें, यहाँ पर मुसलमानों पर कोई भी जुल्म नहीं किया गया है। अल्लाह वाले ने कुछ न कहा। आप अपने साथियों को लेकर झोंपड़ी में आ गए। ये गैर मुस्लिम भी परेशान है, ये खुद अपना मसला हल कर लेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हें जो नजर आ रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है, और इसी को जानने के लिए हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो वापस अपने घरों को जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। किसी का इसकी मुश्किल में साथ देना एक अच्छे इंसान की निशानी है। वो मुरीद जो आपके शागिर्द भी थे और इस तरह आपको दुख देकर नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा, गलती हो गई, माफ कर दी। हजरत, आप गहरी सोच में थे। इस गांव के बाहर जो जंगल था, एक दिन आप वहां पर निकल गए और ये बात आपने किसी को नहीं बताई थी। अल्लाह का नाम लिया, आप चलते जा रहे थे कि जंगल में आपको एक बहुत ही शानदार सा महल नजर आया। हैरत तो बड़ी हुई कि जंगल के बीचों बीच इतना शानदार महल, पर किसका? आप उस महल के दरवाजे के पास आए, वहां पर दरबान खड़े थे। आपने पूछा, ये महल किसका है? तो वो आपको देखकर कहने लगे, तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? आपने कहा, बस कुछ नहीं, जानना चाहता हूँ कि इसका मालिक कौन है। वो हंसकर कहने लगे, कोई आदमी इसका मालिक नहीं बल्कि मालकिन है। आपने कहा, क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? हर किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है, और तुम किस हैसियत से मिलोगे? मेरी एक परेशानी है, बस उसी को कहना चाहता हूँ। अगर तुम लोग अंदर जाने दो तो एक मुलाजिम ने कहा, हम पूछ कर आते हैं। अंदर चले गए और थोड़ी देर के बाद कहा, आ जाओ, वो तुमको बुला रही है। अल्लाह वाले लाठी टेकते अंदर आ गए। वो बहुत ही शानदार इमारत थी। आपके दिमाग में सवाल इसलिए थे क्योंकि इसके बारे में गांव वालों ने कुछ जिक्र नहीं किया था, बल्कि ये कहा गया था कि इस जंगल में कोई भी नहीं जाता। जब आप इस औरत के सामने आए, उसका हुस्न देखकर आपने नजरें झुकाई। कोई और इंसान होता तो उसको प्यासी आंखों से देखता और उसको पाने की ख्वाहिश करता, लेकिन अल्लाह वालों के दिल में कोई ऐसी चाहत नहीं होती। उस औरत ने कहा, बूढ़े इंसान, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या लेने आए हो? अल्लाह वाले ने कहा, जंगल के पास एक गांव है, वहाँ पर एक तालाब है जहाँ पर मगरमच्छों ने कब्जा किया हुआ है। वहाँ के रहने वाले बहुत परेशान हैं। क्या आप इसमें हमारी कोई मदद कर सकती हैं? उस औरत ने कहा, मैं जानती हूँ वहाँ पर मगरमच्छ हैं, लेकिन मैं उनका कुछ नहीं कर सकती। तो अल्लाह वाले ने कहा, क्यों नहीं कर सकती? क्या इंसानियत के नाते किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? हाँ, मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं उनके काम नहीं आ सकती। अल्लाह वाले ने कहा, क्या बुरा किया है? आपके पास तो सब कुछ है, ये सब कुछ तो मुझे अपनी मेहनत से मिला है। इन गांव वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया और इसी वजह से मैं उनसे नाराज हूँ और उनसे खफा हूँ। अल्लाह वाले बात की तह में जाना चाहते थे। आपने कहा, मुझे बताइए कि उन्होंने आपके साथ क्या किया कि शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। उस औरत ने कहा, अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। फिर उस औरत ने कहा, वो गांव वाले बहुत बुरे हैं, गैर मुस्लिम नहीं बल्कि मुसलमान। मुसलमान मेरे कसूरवार हैं जिन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। उन्होंने मेरी इज्जत पर वार किया है और उन्हीं से बच बचाकर मैंने अपना गांव छोड़ा।
क्योंकि उन लोगों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह वाले को बात तो समझ नहीं आई, लेकिन आपने कहा ठीक है, अगर मुसलमानों ने आपके साथ बहुत ज्यादती की है तो हम इस चीज का हिसाब उनसे लेंगे। आपने ये नहीं बताया कि आप किस मजहब से हैं। उस औरत ने कहा, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, न मुझे भूख है और न ही मुझे प्यास है। अल्लाह वाले कुछ सोचकर गांव वापस आ गए और अपने साथियों के साथ बैठकर कहने लगे कि यहाँ के गैर मुस्लिम लोगों से मैं मिल चुका हूँ, मुझे मुसलमानों से मिलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के तो मर्द ही सारे यहाँ से गायब हो चुके हैं, यहाँ पे तो सिर्फ सिवाय उनकी औरतों के और कुछ नहीं। एक मुरीद कहने लगा, इसी औरत से पूछते हैं जिससे आप पहले भी मिले हैं, शायद उसको कुछ पता हो। आप फिर से उसी औरत के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। अल्लाह वाले ने कहा, बेटी मैं दोबारा यहाँ पर आना नहीं चाहता था, लेकिन एक सवाल है जो मैं पूछूंगा, क्या आप मुझे बताओगी? तुम्हारा शौहर किस तरह का था? वो चुप रही। फिर अल्लाह वाले ने कहा, अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो तुम्हारा ही भला है, शायद तुम्हारा शौहर वापस आ जाए। कहने लगे, मेरा शौहर था तो मुसलमान, लेकिन मेरा शौहर बहुत ही अयाश आदमी था, गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर उनके बुतों की पूजा किया करता था। मैं उसको मना करती थी लेकिन वो नहीं सुनता था, और उसका बाप भी वैसा ही था। मैं उन दोनों को कहती थी कि हम तो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के आगे सजदा करते हैं। तुम लोग उन गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर उनके काम को मत बढ़ाओ। तो वो लोग मेरी एक बात नहीं सुनते थे। अल्लाह वाले ने सोचा, यहाँ पर कोई सच्चा मुसलमान नहीं, अब वक्त आ चुका था। आप वो खास अमल करें जिसके लिए आपको यहाँ भेजा गया था। आप झोंपड़ी में जाकर अपना वही खास अमल आंखें बंद करके करने लगे, और आपने वो खास वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया जो आपने पहले दिन पढ़ा था। वजीफा पढ़ने के बाद आपने अपने साथियों से कहा कि चलो अब हमें इस बूढ़े के पास चलते हैं। फिर आप उस बूढ़े के पास आके, वो अब भी वहां पर बैठा इस बुत की पूजा कर रहा था। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, और तुम इसी से ही भीख मांगते जा रहे हो। बूढ़े ने कहा, उस दिन तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, पर आज मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुमको मैं उठाकर मगरमच्छ को ही खिला दूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे भी खिला दो जिस तरह दूसरे लोगों को खिलाया है। वो बोला, क्या मतलब? मतलब कुछ भी नहीं, बस इतना जान लो कि मुझे सब कुछ पता है, क्या हो रहा है इस गाँव में और तुम क्यों इतने आराम से बैठे हो, जबकि मुसीबत सर पर आन पड़ी है। तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से चले जाओ वरना मेरे आदमी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम बार बार आकर मेरी इबादत में रुकावट बनते हो, बेहतर यही है कि तुम्हें उठाकर फेंक दिया जाए। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। अल्लाह वाले ने कहा, रुक जाओ, अब हिस्सा सामने नहीं आया है, तुम लोगों के छुपे हुए कारनामे तो सामने आने हैं। फिर आप उस तालाब के पास आए और ऊंची आवाज में पुकारा, ए मगरमच्छों के सरदार, पानी से बाहर आ जाओ, मुझे कुछ पूछना है। आपके कहने पर वो मगरमच्छ पानी से बाहर आ गया, और साथ और भी बहुत से मगरमच्छ पानी से बाहर आ गए। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह ताला ने तुझे पैदा किया है, तेरा ही खालिक है और मालिक है। जिस तरह हम इंसानों को अल्लाह ने बनाया है, इसी तरह तुम सब जानवरों को भी उसी ने ही बनाया है। तुम सब अल्लाह की बनाई हुई चीज हो, तुम सब अल्लाह की तस्बीह करते हो। और ये बात कहाँ इंसानों की समझ में आती है, और ये बात इन कम अकल इंसानों को समझ में नहीं आती। क्या तुम मुझे बताओगे इस गाँव में तुम्हारे आने की वजह क्या है? वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, ए फकीर, यहाँ से चला जा, इसके मुंह में जुबान नहीं है जो तुझे तेरी बात का जवाब देगी। अल्लाह वाले ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और मगरमच्छ की तरफ देखते रहे। उसकी जुबान खुली और उसने कहा, मैं यहाँ आया नहीं, लाया गया हूँ। किसके कहने पर? उस महल में रहने वाली जादूगरनी के कहने पर। आप मुस्कुराए और कहा, अच्छा, तो जंगल में जो महल बनाया है, हाँ उसने ही। हमें जादू से मगरमच्छ बनाया गया है, पर क्यों, मुझे ये बात नहीं मालूम। बस उसने मुझे जादू से मगरमच्छ बना दिया, और जो मुसलमान मर्द हैं वो मगरमच्छ बना दिए गए हैं। तो यहाँ जितने मगरमच्छ आप देख रहे हैं, ये वही मुसलमान हैं जो यहाँ से गायब हुए हैं। यानी तुमने उन्हें खाया नहीं है? नहीं, मैंने उन्हें नहीं खाया, मुझे इस बात की इजाजत नहीं है। तुम खुद क्या थे? मैं भी एक मुसलमान ही था। तो क्या तुमने उन मुसलमानों को खाया है जो झूठे थे? नहीं, उन्हें भी मैंने नहीं खाया। तो फिर किसने खाया? अब आप सवाल कर रहे थे कि पीछे से आवाज आई, इन्हें मैंने मारा है। ये वही जादूगरनी थी जो आपको इस महल में मिली थी। अल्लाह वाले ने कहा, तुमने और इस बूढ़े ने क्या किया है, जरा इधर आओ। बूढ़ा सर झुकाए वहां चला आया। अल्लाह वाले ने कहा, ये क्या हो रहा है, मुझे पता चलेगा। उस औरत ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ के मुसलमान मर्दों ने मुझे तकलीफ दी है। वो दो ही मर्द थे, एक जवान एक बूढ़ा। उन दोनों को तो मैंने मार कर खत्म कर दिया, और बाकी मुसलमान इन्हें मैं मार नहीं सकती थी क्योंकि इन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। पर उस बूढ़े के कहने पर मैंने इन्हें मगरमच्छ जरूर बना दिया। अल्लाह वाले ने कहा, ए बूढ़े, अब इसके पास कोई चारा नहीं था। उसने कहा, हाँ मैंने ही इससे कहा था। बात यह थी कि ये औरत इस गांव में थी और यहाँ की सबसे हसीन दोशीज़ा थी। इसका बाप यहाँ का सबसे बड़ा आमिल था और यहीं पर राज करता था, पर उसके होते हुए कभी मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं हुई।
مرنے کے بعد اس کی بیٹی نے اس کی گدی سنبھال لی اور اب تک اس نے بھی کچھ ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں پر کوئی آفت ٹوٹ پڑتی، پر میں نے ان دو مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسایا اور ان کو پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ اپنے ساتھ ملا کر میں نے ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا اور پھر اس لڑکی کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ڈال کر ایک دن ان دونوں نے اس کی عزت پر حملہ کیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ دونوں جا کر اپنے گھر میں چھپ گئے، لیکن یہ عورت چونکہ بہت بڑی عامل کی بیٹی تھی تو تب اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کڑواہٹ پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جنگل میں ایک محل بنا کر رہنے لگی۔ پیسوں کی کمی تھی نہیں، میں نے اس بات کا پتہ چلنے نہیں دیا کہ ان دونوں مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے میرے کہنے پر کیا ہے۔ میں ایک طرف اس کے ساتھ بھی ملا تھا اور اس کے کان بھی بھر رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنے جادو سے تمام مسلمانوں کو مگرمچھ بنا دیا، لیکن یہ مگرمچھ کسی کو کھا نہیں سکتے تھے، نہ ہی تالاب سے باہر آ سکتے تھے۔ بس میں چاہتا تھا یہاں پر میری حکومت ہو اور میں اس عورت سے دشمنی بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے اس کے جادو کو جہاں چلانا تھا چلوا دیا۔ ان دونوں آدمیوں کو بھی اس نے مار دیا تو اس کے بدلے کی آگ تو ٹھنڈی ہو گئی، پر مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں اتنا زہر بھر چکا تھا کہ جو بھی یہاں کے مسلمان تھے وہ ایک کے بعد ایک مسلمان مرد مگرمچھ بنتے گئے اور اس دن اس تالاب کا پانی سرخ ہو جاتا۔ اب یہ پانی پینے کے قابل نہ رہا تھا، پر چونکہ میں اس عورت کے ساتھ تھا اس لیے یہ ہماری مدد کیا کرتی تھی اور محل کے پاس سے ہمیں پانی دیا کرتی۔ اللہ والے نے جب یہ کہانی سنی تو کہا کیا فائدہ ہوا یہ سب کر کے؟ تمہیں مسلمان نقصان تو نہیں پہنچا رہے تھے، ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا یہی بات تو میرے دل کو جلاتی تھی کہ وہ ایک اندیکھے دکھائی دینے والے خدا کے آگے کیوں جھک رہے ہیں، جبکہ ہم تو ایک دیوتا بدھ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کیوں ہمارے ساتھ یہ کام نہیں کرتے؟ اسی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ یہ مسلمان یا تو ختم ہو جائیں یا اس گاؤں سے چلے جائیں۔ وہ یہاں سے جانے والے تو تھے نہیں، تو میں نے اسے جادوگرنی کے ذریعے ان کو مگرمچھ بنوا دیا۔ اللہ والے نے اس عورت سے کہا تم ایک نیک باپ کی بیٹی تھی، اس نے کبھی اپنے عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دی اور تم نے انہی مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا عذاب کھڑا کر دیا، کیونکہ مسلمان ہی میری تباہی کی وجہ ہے۔ صرف دو لوگوں کی برائی کرنے سے سب لوگ خراب نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے یہ گندا کام کیا وہ خود ایمان والے نہیں تھے، وہ پیسوں کے پجاری تھے اور ایسے لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو بھوک اور پیاس میں بھی صرف اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اس طرح اپنا دین اور ایمان نہیں بیچتے۔ تم نے ان دونوں کی وجہ سے ان بیچارے مسلمانوں پر کتنی زیادتی کی ہے، جنہوں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ جو بھی ہے ایک مسلمان کی وجہ سے سب لوگ مسلمان میری نظروں میں گر چکے ہیں، اور تمہارا خدا کر ہی کیا سکتا ہے؟ اس کی تم لوگ اتنی عبادت کرتے ہو، ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ آدمی بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا صحیح کہتی ہے، تمہارا خدا کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ ہم ہی طاقتور ہیں، ہماری ہی وجہ سے تم مسلمان پل رہے ہو۔ یہ ہماری زمین ہے، یہاں پر رہ کر ہمارے لیے سوائے بوجھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ مسلمان یوں ہی مگرمچھ بنے رہیں اور تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم لوگ بھی مگرمچھ بنا دیے جاؤ گے۔ اللہ والے نے کہا میں یہاں پر اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اسی کے حکم سے جاؤں گا، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو اسی شکل میں دیکھ کر جو وہ پہلے تھے، یعنی انسان۔ وہ جادوگرنی اور غیر مسلم زور زور سے کہکا لگانے لگے اور کہا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری دال یہاں نہیں گلے گی۔ اللہ والے نے کہا میں اتنے دنوں سے یہاں پر آیا ہوں اور اپنے عمل سے میں نے معلوم بھی کر لیا تھا کیا کھچڑی پک رہی ہے، لیکن تم لوگوں کے منہ سے اگلوانا چاہتا تھا۔ اب میں دعا کرتا ہوں اپنے اس مالک سے جس کو تم طاقتور نہیں سمجھتے ہو۔ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کا جاہو جلال، اس کی شان، اس کی قدرت میں کوئی جادوگری نہیں، اور نہ ہی میں کوئی جادوگر ہوں اور نہ ہی میں کوئی منتر پڑھوں گا، بلکہ میں صرف دعا کرتا ہوں کہ وہ رب اپنے ان بندوں کو جس کو اس نے پیدا کیا ہے پھر سے انسانی شکل دے دے۔ جادوگرنی نے کہا ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تمہارے کہنے سے کیا یہ مگرمچھ پھر سے انسان بن جائیں گے؟ وہ تبھی آپ کا مذاق اڑا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی دیکھو ہم کیا سے کیا بن گئے، آنکھیں کھول کر دیکھو۔ پیچھے دیکھا گیا تو ایک ایک کر کے تمام مگرمچھ انسانوں میں بدل رہے تھے، جو وہی بھولے بھالے مسلمان تھے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اور پھر بھی ایسی سزا پائی۔ جادوگرنی اور وہ بوڑھا پیچھے ہٹنے لگے اور کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم تو مجھ سے بھی بڑے جادوگر ہو۔ یہ میں نے نہیں کیا، یہ اسی رب جلال نے کیا ہے جس کے لیے تم لوگ ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کر رہے تھے، اس کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ تمہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تم لوگ اب اللہ کو مانتے ہو یا نہیں؟ اس لڑکی نے کہا رکو، میں اپنے باپ کا بتایا ہوا سب سے بڑا عمل کرتی ہوں، لیکن وہ عمل کرنے سے پہلے خود مگرمچھ بن گئی، اور اس کے ساتھ وہ غیر مسلم بوڑھا بھی، لیکن وہ اس تالاب میں نہیں گئے، بلکہ اللہ والے نے ان کو پھونک مار کر غائب کر دیا۔ باقی جو غیر مسلم بچے تھے اللہ والے کے ہاتھوں پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے دل ہی دل میں آیات قرآنی پڑھی
और तालाब पर फूंक मारी तो पानी साफ हो गया। अब वो पीने के काबिल हो चुका था। आप उस औरत के पास गए और कहा कि बेटी, तुम्हारे शोहर और उसके बाप ने अपने किए की सजा पाई। वो तो जिंदा नहीं है, लेकिन दूसरे मुसलमान अब आ चुके हैं। अब तुम लोग यहाँ पर चैन से रह सकते हो। अल्लाह वाले ने एक ऐसे मसले को हल किया था कि अगर आप ना होते तो कोई भी इस मसले को जान ही नहीं सकता था, ना ही हल कर सकता था। आप इस गांव में कुछ दिन रहे और फिर अपना सफर शुरू कर दिया। आपके साथियों ने भी इससे सबक हासिल किया। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।